Assalamualaikum students. Our topic is review exercise. Before starting, say tasmiyah with me. Bismillahirrahmanirrahim. Our unit number 1 पोर्शन है हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन और उसकी हम करने लगे हैं रिव्यू एक्सरसाइज। तो ओपन कर लेते हैं अपनी बुक का पेज नंबर 33। तो इस पे आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, हमने करेक्ट ऑप्शंस को चूज़ करना है और ब्लैंक्स अगर दी गई है तो उसको फिल करना है। तो इसके ए पार्ट में आते हैं देयर आर 4500 प्लांट्स इन 90 रोज। ठीक है, 90 रोज है, 90 रोज बनी हुई हैं, लाइन्स बनी हुई हैं जिसमें 4500 प्लांट्स हैं। ईच रो कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ प्लांट्स। हर रो जो है वो इक्वल नंबर ऑफ प्लांट्स उसमें आते हैं। हमारे पास इस तरह से 90 रोज़ हैं। ठीक है, और हमने कितने प्लांट्स 4500 प्लांट्स जो है हमने इन रोज़ में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कि हर रो में इक्वल नंबर ऑफ प्लांट्स जो है वो आ जाएं। तो इसका मतलब है कि हमने 4500 प्लांट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है 90 रोज़ में ताकि पता लग जाए कि एक रो में कितने। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम तो करते हैं डिवाइड। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पहले हम लिख लेते हैं। हमने करना है 4500 को डिवाइड करना है 90 से। एक चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं, 4500 में भी ज़ीरो आ रहा है और 90 में भी ज़ीरो आ रहा है। क्या है, ये दोनों ज़ीरो आपस में कट हो जाएंगे? तो है हमारा आंसर हाँ। हम इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से कैंसिल कर देते हैं। तो फिर हमारे पास क्या बच जाता है, 450 को डिवाइड करना है अब 9 से। ठीक है, अब हमारे पास रहेगा 450 को डिवाइड करने 9 से और 9 के 9 तक मल्टीपल्स तो हमें अच्छे से आते हैं। 450 को हमने रख दिया डिवीजन हाउस के अंदर और 9 को बाहर रख दिया क्योंकि 450 हमारे पास डिवाइडेंड है और 9 हमारे पास डिवाइजर है। ठीक है, तो 9 के टेबल में 4 तो 9 से छोटा है तो हम कंसीडर करेंगे 2 डिजिट्स 45। 9 टाइम्स 5 इक्वल्स 45। तो हम ऊपर लिखेंगे 5 इक्वल्स 45 और अब हम एरो लगा के नीचे ले आए 0। ये तो अब 0 है, इसको भी तो हमने सॉल्व करना है। 9 टाइम्स 0 इक्वल 0। तो फिर हमारे पास बच गया 0। अब हमारे पास एरो के बाद कोई टर्म नहीं रहती तो हमारा आंसर 50 आ गया। रिमाइंडर 0 है, क्वेश्चन 50 है, क्वेश्चन रियल आंसर है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट तो 50 होंगे। तो इनमें से 50 तो फोर्थ वाला ऑप्शन है। अब हम आ जाते हैं बी पार्ट में। हमसे क्या पूछ रहा है, इफ़ द प्राइस ऑफ 1 बुक इज़ ₹250 देन द प्राइस ऑफ 22 बुक्स विल बी। अगर एक बुक की प्राइस है ₹250 तो 22 बुक्स की प्राइस क्या होगी। तो हमने इस ₹250 को 22 से मल्टीप्लाई कर देना। नाउ लेट्स करते हैं मल्टीप्लाई। ₹250 को मल्टीप्लाई करते हैं 22 से। पहले हम 2 से करते हैं फिर हम 20 से करेंगे। 2 टाइम्स 0 इक्वल्स 0, 2 टाइम्स 5 इक्वल 10, 0 लिखा 1 कैरी, 2 टाइम्स 2 इक्वल 4, 4 + 1 5। 500 आगे से हमारे पास इधर आ जाएगा। अब 20 से करना है, 20 का हम 0 लिखते हैं फिर बाकी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से एक दफ़ा हम निकालिए तो सेम हम इसी नंबर को कॉपी कर लेते हैं 0, 0 और 5। ठीक है, अब हम इनको प्लस करते हैं। 0 + 0 हमारे पास 0 हो जाएगा, 0 + 0 0, 5 + 0 5 और ये 5 आ जाएगा और ये रुपीज़ हमारा जो है वो नीचे आ जाएगा। ₹5500 हमारा आंसर आ रहा है और इसमें से देखते हैं कि ₹500 कौन सा है। ठीक है, तो हमारे पास ये ₹5555 ये नहीं है, ये 5550 है, ये भी नहीं है। ₹5500 ये है तो ये हमारे पास थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाता है। अब आ जाते हैं सी पार्ट पर। सी पार्ट में हमें कह रहा है बाय डिवाइडिंग। हमने जस्ट डिवाइड करना है 3960 को बाय 88। तो हमने क्या करना है, क्या हासिल करेंगे, क्योंकि इसमें कोई कैंसलेशन नहीं हो रही तो हम डायरेक्ट डिवीजन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो हम इसको डिवाइड करते हैं। हमने क्या करना है, हमने 3960 जो वो हमारा हो गया डिवाइडेंड और 88 होगा हमारा डिवाइजर। तो 88 के अब 9 तक मल्टीपल्स जो हैं पहले हमें मालूम करने हैं। 88 टाइम्स 1 इक्वल 88। हम मल्टीपल्स लिख रहे हैं 88 के। 88 टाइम्स 2 8 टाइम्स 16, 16 का 6 हमने 1 किया कैरी, 2 8 टाइम्स 16 17। आगे से 3 8 टाइम 24 हमने किया 2 कैरी, 24 + 2 26। 4 8 टाइम 32 2 3 कैरी, 32 + 3 35। 5 8 टाइम 40 0 4 कैरी 44। 6 8 टाइम हमारे पास हो जाएगा 6 8 टाइम 48 8 4 कैरी 48 + 4 52। 7 8 टाइम 56 6 5 कैरी 56 + 5 61। 8 8 टाइम 64 4 6 कैरी 64 + 6
670, 9 8 times 72, 2 7 carries 72 plus 7 72 plus 7 79 792। नाउ हमने 88 के मल्टीपल्स लिख लिए हैं, वो भी 9 तक। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, हम कंसिडर करते हैं 2 डिजिट में 39 आता है और 39 तो 88 से छोटा हो जाता है। अब हम कंसिडर कर लेते हैं 3 डिजिट हो जाएगा 396, 396 से छोटा तो 352 आ रहा है और वो आ रहा है 4 टाइम। ठीक है, तो हम लिख देंगे 4 टाइम 352। ठीक है, नाउ माइनस करेंगे 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4 और इधर 0 आ गया, एक हमने एरो लगा के नीचे ले आए। अच्छा, अब 440 एग्जैक्ट आ रहा है 5 टाइम, तो इधर हम लिखेंगे 5 टाइम एग्जैक्ट 440 आ रहा है, तो हम इधर लिख देंगे 440 और रिमाइंडर हमारा आ रहा है 0। तो क्वोशिएंट वाला जो है वो हमारा आंसर है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 45। तो इसमें ऑप्शंस में 45 ये फोर्थ वाला ऑप्शन है, तो हम इसको सर्कल कर लेते हैं। सी पार्ट कर लिया हमने सॉल्व। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 34 पर। पेज नंबर 34 पर है हमारा डी पार्ट। ठीक है, द नेक्स्ट टर्म इन, ये हमारे पास पैटर्न है और ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। 6 + 6 18, 18 + 12 30, 30 + 12 6 + 12 18, 18 + 12 हम एडिंग 12 हो रहा है। ठीक है, 30 + 12 42। आगे से इसके 42 में हम 12 ऐड करेंगे। सिंपल हमने क्या करना है, 42 को रखना है और उसमें ऐड कर देना है 12। ठीक है, 2 + 2 4 5 54 हमारे पास आंसर आ रहा है और इसमें से 54 जो है वो सेकंड वाला है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, द नेक्स्ट टाइम इन द सीक्वेंस, अब ये हमारे पास 88 78 68 डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। 10 का डिफरेंस आ रहा है, 88 में से 10 माइनस किए, 78 में से 10 माइनस किए, 68 सब्ट्रैक्ट किए, उसमें से 10 तो 58 आ गया और ये हमारा 58 है, तो हमने इसको सर्कल कर देना। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है सॉल्व। हम आ जाते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, हमें 6 सम्स दिए हुए हैं, A to F पार्ट दिए हुए हैं और इनको हमने सॉल्व करना है और हमने क्या करना है, हमने जस्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, इसके ए पार्ट की तरफ आते हैं। ठीक है, अब हमने इसकी प्लेसेस को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कितने प्लेसेस जो है वो यूज़ होंगी। ठीक है, ये 100 तक है और ये 1 है। ठीक है, 1 10 100 1000 तक जो है हमने प्लेसेस जो है वो राइट कर लेनी है और जो पहले नंबर है यानी मल्टीप्लिकेंट उसको हम ऊपर लिखेंगे, मल्टीप्लिकेंट को ऊपर लिखेंगे और इसको हम इस तरह से लिखने को कहेंगे हम वर्टिकली राइट कर रहे हैं। ठीक है, वर्टिकली राइट का मतलब होता है ऊपर नीचे, जैसे वर्टिकल लाइन होती है ये आपके सामने हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन ऐसे होती है, तो इसको वर्टिकली राइट की, हॉरिजॉन्टली राइट हुआ है इसको हम वर्टिकली राइट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई का सिंबल यूज़ करते हुए हम मल्टीप्लायर यानी 2 को भी राइट कर देते हैं। चूँकि अब हमने 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो हम इधर एक लाइन भी मार्क कर देते हैं। अब हम इस सम को सॉल्व करते हैं। 2 × 5 = 10 होता है। ठीक है, तो अब हम इसको इजीली सॉल्व करेंगे। 2 × 5 = हमारे पास क्या हो जाता है 10, 10 का आ जाएगा 0 और 1 को कर देंगे हम कैरी। 2 × 4 8, 8 + 1 9, 2 × 2 4, तो हमारा आंसर आ जाता है 490। अब आ जाते हैं बी पार्ट में। ठीक है, हम 3 डिजिट नंबर को 2 डिजिट से कर रहे हैं। प्लेसेस किस तरह से करेंगे, 1 10 100 1000 10,000 10,000 तक हम प्लेसेस जो है वो राइट डाउन कर लेते हैं और इन नंबर्स को हम वर्टिकली जो है वो राइट डाउन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, इसमें 1 से 10 प्लेस है, इधर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमने इधर प्लस कर देना ना। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 3 हमारे पास क्या हो जाता है, 2 × 3 हमारे पास हो जाएगा 6, तो हम इधर राइट कर देते हैं 6। 2 × 4 8, 2 × 7 हमारे पास हो जाएगा 14, तो हम इधर 14 राइट कर देते हैं। अब हमने इसको 10 से करना है। 10 से करने के लिए 10 में एक 0 होता है, तो हम इसका 0 लगा देते हैं इधर। ठीक है, अब हम इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 3 हमारे पास हो जाता है 3, 1 × 4 हमारे पास हो जाता है 4, 1 × 7 हो जाता है हमारे पास 7। ना अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये जो 2 नंबर्स हैं इनको प्लस कर देते हैं। 6 + 0 हमारे पास हो जाता है 6, 8 + 3 हमारे पास 11 10 हो जाते हैं, 1 10 और 100। ठीक है, तो 1 + 4 5, 5 + 4 9, 900, 1 + 7 8, तो हमारा आंसर आ जाता है 8916। ठीक है, अब हम इनको अब इधर प्लेसेस कौन कितनी यूज़ होंगी। ठीक है, हमारे पास 4 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 10 100 1000 तक तो यहाँ ही हो गया। ठीक है, तो मल्टीप्लायर के आगे से प्लेसेस काउंट कर लेते हैं। 10,000
10,000 100,000, ठीक है। तो हमने 100,000 तक जो वो प्लेसेस राइट कर देनी है और फिर बाकी इस नंबर को हम वर्टिकली राइट कर देते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में हमारे पास दो नंबर्स है, 1 से हम इस नंबर को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 40 से इधर। तो हमारी जो लाइन आती है वो हमारी इधर आती है और ये हमारी रिजल्टिंग लाइन आएगी। हमने अपने सम को कर दिया रेडी। अब हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से। 1 टाइम्स 4 इक्वल हमारे पास 4 हो जाता है, ठीक है। तो हम इधर राइट कर देते हैं 4। 1 टाइम्स 2 इक्वल 2 हो जाता है। 1 टाइम्स 3 इक्वल 3 हो जाता है। 1 टाइम 4 इक्वल 4 हो जाता है। अब हमने इसको 40 से मल्टीप्लाई करना है, 40 के लिए हम एक ज़ीरो लगा देते हैं। अब हम जस्ट इसको 4 से कर देते हैं। 4 टाइम्स 4 इक्वल 16 होता है, 6 राइट करते हैं और 1 को कर देते हैं 100 वाले प्लेस पर कैरी, ठीक है। तो सॉरी 10 वाले प्लेस क्योंकि पर कैरी, क्योंकि ये हमारे पास अभी हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 4 टाइम्स 2 8 हो जाता है। 8 + 1 हमारे पास 9 हो जाता है, तो हमने 9 लिख देना है, ठीक है। आगे से हमारे पास 4 टाइम्स 3 12 हो जाता है। 12 का 2 फिर से हम 1 को कर देते हैं, ठीक है। तो 4 टाइम्स 4 हमारे पास 16 हो जाता है। 16 + 1 17 हो जाता है, तो हम इधर से लिख देते हैं 17। अब हम इनको प्लस कर देते हैं। 4 + 0 हमारे पास हो जाता है 4। 2 + 6 8 10, 3 + 9 1100 मेक 100 1000। 1 + 4 5 5 6 7 7,000 70,000 100,000 और हमारा आंसर हो जाता है, इधर से 9 + 3 हो जाता है 12। हमारा आंसर हो जाता है 177,284। हमारा सी पार्ट भी हो जाता है सॉल्व। डी पार्ट भी हमारे सेम सी पार्ट की तरह हमने 4 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सेम प्लेसेस होंगी, सेम उसी तरह से हम इसको रेडी कर लेते हैं। अच्छा, अब हमने 1245 जो नंबर है इसको सबसे पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 3 टाइम्स 5 इक्वल 15, हम 5 लिखते हैं और 1 को कर देते हैं कैरी। 3 टाइम्स 4 इक्वल 12, 12 + 1 13, 13 3 और 1 कर देते हैं कैरी। 3 टाइम्स 2 इक्वल 6, 6 + 1 7, 3 टाइम्स 1 इक्वल 3। तो हमने ये, अब हमने 1245 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10 के लिए एक ज़ीरो लगा देते हैं और जस्ट हम 1 से कर देते हैं, ठीक है। 1 टाइम्स 5 इक्वल 5, 1 टाइम 4 इक्वल 4, 1 टाइम्स 2 इक्वल 2, 1 टाइम 1 इक्वल 1। अब इनको हम प्लस करने लगे हैं, ठीक है। 5 + 0 हमारे पास 5 हो जाएगा। 3 + 5 8, 7 + 4 हमारे पास 1100, 1100 में 100 1000, 1 + 3 4, 4 + 2 6 और 1 और हमारा आंसर हो जाता है 16,185। नाउ अब हम आ जाते हैं ई पार्ट पर। ई पार्ट को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास आते हैं कि ये 67,450 3 टाइम्स 345 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास मल्टीप्लिकेंड के 5 डिजिट नंबर है और मल्टीप्लायर 3 डिजिट नंबर है। इसकी प्लेस वैल्यूज़ क्या होगी? बस 10, 100,000 10,000 100,000 मिलियन और 10 मिलियन, यानी कि हमने इसको 10 मिलियन तक जो है जाना है। तो हम ऊपर 10 मिलियन तक प्लेसेस जो है वो राइट डाउन कर लेते हैं। अब इन नंबर्स को वर्टिकली राइट डाउन कर लेते हैं। 3 डिजिट नंबर है, 5 से हम इधर करेंगे, 40 से इधर और 100 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी जो लाइन आ जाती है वो हमारे पास इधर आ जाती है, ठीक है। और तो हम इधर प्लस का सिंबल यूज़ कर देते हैं और ये हमारे पास रिजल्टिंग लाइन है जिसमें हम इन नंबर्स को प्लस करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सम को करना सॉल्व, ठीक है। 67,453 को हम इधर 5 से मल्टीप्लाई करने लगे हैं। 5 टाइम्स 3 इक्वल 15, 15 का हम जो है 5 राइट कर देते हैं और 1 को कर देते हैं 5 पर कैरी। 5 टाइम्स 5 इक्वल 25 हो जाता है। 25 + 1 26, 6 राइट कर देते हैं, 2 को कर देते हैं कैरी। 5 टाइम्स 4 इक्वल 5 टाइम्स 4 20, 20 + 2 22, 2 लिख देते हैं और 22 के 2 को कर देते हैं हम 7 पर कैरी। 5 टाइम्स 7 होता है 35, 35 + 2 37, 7 कर देते हैं और 3 को कर देते हैं 6 पर कैरी। तो 5 टाइम्स 6 अब हमारे पास 30, 30 + 3 33 हो जाता है। अब हम इसको कर देते हैं 33 को राइट, ये हमारे पास 33। अब हमने मल्टीप्लाई करना है 67,450 को 40 से। 40 के लिए हम एक ज़ीरो लगा देते हैं, बाकी हम इसको 4 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं इस नंबर को, ठीक है। 4 टाइम्स 3 हमारे पास 12 हो जाता है। 12 का 2 लिखते हैं, 1 को हम 5 पर कैरी कर देते हैं, ठीक है। तो 4 टाइम्स 5 20, 20 + 1 21, 1 हम राइट कर देते हैं और 2 को हम 4 पर कैरी कर देते हैं।
अच्छा 4 टाइम 4 हमारे पास हो जाता है 16, 16 प्लस 2 हो जाता है 18, 18 का हम 8 राइट कर देते हैं और 1 को 7 पर कैरी कर देते हैं। 4 टाइम्स 7 हमारे पास हो जाएगा 28, 28 प्लस 1 हो जाएगा 29, 9 हम राइट कर देते हैं और 2 को हम जो है वो 6 पर कैरी कर देते हैं। हैं 3 टाइम्स 6 इक्वल 18, 18 प्लस 2 20 और अब इनसे 20 जो है वो राइट कर देते हैं। ठीक है, अब हम इन तीनों नंबर्स को आप इसमें प्लस कर देते हैं। 5 प्लस 0, 5 1, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 0 8 10, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 9 12, 12 मेक्स 2 100, 1000, 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 5 21, 21 मेक 1000, 20,000, 2 plus 3 5, 5 plus 9 14, 14 plus 3 17, 170,000 makes 70,000, 100,000, 1 plus 3 4, 4 plus 6 10, 10 plus 2 12, 1,200,000 makes 200,000, 1 million, 1 plus 2 3, 3 million और 2 as it is आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाता है 23,271,285। अब हम आ जाते हैं अपने एफ बार में। इसको भी हम क्योंकि इसमें 78,965 टाइम्स 453 आ रहा है, 5 डिजिट नंबर को हम 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इसमें सेम प्लेसेस जो है वो यूज़ होगी। सेम हम इसको प्लेसेस को यूज़ करते हुए वर्टिकली नोट डाउन कर लेते हैं। पहले इसको हम तैयार कर लेते हैं। नौ अब हम 78,965 को 3 से मल्टीप्लाई करते 3 टाइम्स 5 इक्वल 15। ठीक है, तो हम 15 का 5 राइट कर देते हैं, 1 को 6 पर कैरी करते हैं। 3 टाइम्स 8 हमारे पास 24 होता है, 24 प्लस 2 26, 6 और 2 को 7 पर कैरी कर देते हैं। 3 टाइम्स 7 21, 21 प्लस 2 23 और हम इधर जो है वो 23 जो है वो राइट कर देते हैं। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, इस नंबर को 78,965 को 50 से करना है। 50 का 1 0 हमने लगा दिया। अब इसी सेम नंबर को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 टाइम्स 5 हमारे पास हो जाता है 25, 5 हमने राइट किया है और 2 को 6 पर कैरी कर देते हैं। 5 टाइम्स 6 हमने किया 30, 30 प्लस 2 32, 2 हमने किया और 3 को 9 पर कैरी कर देते हैं। 5 टाइम्स 9 हमारे पास हो जाता है 45, 45 प्लस 3 किया 48, 8 हम राइट कर देते हैं और 4 को 8 पर कैरी कर देते हैं। 5 टाइम्स 8 40, 40 प्लस 4 44, 44 का हमने 4 राइट कर दिया और 4 को हम 7 पर कैरी कर देते 5 टाइम्स 7 35, 35 प्लस 4 39 और 39 को राइट कर देते हैं। अब हमने 400 से मल्टीप्लाई करना है 78,965 को। 400 के 2 जीरोज इधर आ जाएंगे। अब हमने 4 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 4 टाइम्स 5 20 होता है, 20 का हम 0 लिखेंगे और 2 को 6 पर जो है वो कैरी कर देते हैं। 4 टाइम्स 6 हमारे पास हो जाता है 24, 24 प्लस 2 26, 6 हमने राइट किया, 2 को हम 9 पर कैरी कर देते 4 टाइम्स 9 इक्वल 36, 36 प्लस 2 38, 38 का हमने 8 राइट किया और हम 3 को 8 पर कैरी कर देते हैं। 4 टाइम्स 8 32, 32 प्लस 3 35, 35 का हमने राइट कर दिया 5 और 3 को कैरी कर दिया 7 पर। 4 टाइम्स 7 इक्वल 28, 28 प्लस 3 हमारे पास हो जाता है 31 और हमने राइट कर दिया था 31। अब हमने इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, आपस में ऐड कर देना, प्लस कर देना। 5 प्लस 0 5 1, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 0 14,
14 tens make 4 tens 100. 1 plus 8 9. 9 plus 2 11. 11 tens makes 1 10 1 1100 makes 100 1000. 1 plus 6 7. 7 plus 8 15. 15 plus 6 21. 21,000 makes 1000 20,000. 2 plus 3 5. 5 plus 4 9. 9 plus 8 17. 10,000 makes 7 10,000 70,000 100,000. 1 plus 2 3. 3 plus 9 12. 12 plus 5 17. 17 makes 700,000 1 million. 1 plus 3 4. 4 plus 1 5. 5 million 3 30 million. And our answer is 35,771,145. हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, अब हमारे पास डिवीजन के सम्स है, पहले हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के सम्स थे। ठीक है, A to F पार्ट्स है, इनको 1 by 1 हम सॉल्व करते हैं। हमारा ए पार्ट है 380 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 5 के 9 तक हमें मल्टीपल्स जो है वो आने चाहिए। 5 1 डिजिट नंबर हमने देखा, 1 डिजिट नंबर 3 5 से छोटा हमने कंसीडर कर लिया 2 डिजिट 38। 5 के टेबल में 38, 5 7 टाइम 35, क्योंकि उसके बाद जो है 40 आ जाता है, तो 35 हमने किया माइनस। 8 में से 5 माइनस किया, हमारे पास आ जाता है 3। ठीक है, और एरो लगा के हम 0 को नीचे दे आए। 30 5 के टेबल में 30 आ रहा है, 5 6 टाइम 30, तो ये हमारे पास हो गया 30 और रिमाइंडर हमारे पास बच गया 0। ये डिवाइडेंट है, ये डिवाइज़र, ये हमारा क्वोशंट हो गया। क्वोशंट हम लिख देंगे 76 और रिमाइंडर हमारे पास बचा 0, तो हम रिमाइंडर पे लिख देते हैं 0। अब हम आ जाते हैं अपने बी पार्ट में 196 डिवाइडेड बाय 12, डिवाइड एंड डिवाइड बाय डिवाइज़र। ठीक है, तो अब हम इसको रेडी करते हैं। सबसे पहले अब हमें 12 का टेबल अच्छे से आना चाहिए, या तो हम 12 के 9 तक मल्टीपल्स को जनरेट भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं 19 से छोटा जो 12 के टेबल में 12 भी आता है, और वो आता है 1 टाइम 12 1 टाइम 12, क्योंकि 2 डिजिट नंबर है, हमने 2 डिजिट को कंसीडर करना है। 90 जो है वो 12 से बड़ा है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 9 में से 2 हमने निकाले, तो हमारे पास 7, 1 में से 1 0 लेफ्ट साइड में लिखने की ज़रूरत नहीं। 6 को हम एरो लगा के नीचे ले आए, 70 सॉरी हमारे पास आ जाता है 76। 12 टाइम्स 6 होता है 72, और 12 टाइम्स 7 होता है 84। 84 तो 76 से बड़ा हो जाता है, तो 12 टाइम्स 6 ही हो जाता है। हम यूज़ करते हैं 12 टाइम्स 6 और वो आ जाता है 72। ठीक है, तो अब हम माइनस करते हैं 4। ठीक है, अब हमारे पास कोई ऐसा डिजिट नहीं है जिसको नीचे लाना है, तो 4 तो रिमाइंडर बच गया, इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर पा सकते, तो 4 रिमाइंडर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन हमारा हो गया 16 और रिमाइंडर हो गया हमारा 4, तो हम अपना आंसर लिख देते हैं। क्वेश्चन हमारा हो गया 16 और रिमाइंडर हो गया हमारा 4। आ जाते हैं हम सी पार्ट में 2925 डिवाइडेड बाय 6, डिवाइडेड बाय डिवाइजर। तो सबसे पहले हम इसका डिवीजन हाउस बनाते हैं। ठीक है, डिवीजन हाउस हमने बना लिया, और हमने डिवीजन हाउस के अंदर लिखा है 2925 और डिवाइड हो रहा है 6 से। 6 का टेबल हमें 6 के 9 तक मल्टीपल्स जो है अच्छे से आना चाहिए, अगर नहीं तो हम रफ वर्क उसको 9 तक लिख भी सकते हैं, और इसको हम ऐड कर करके भी जनरेट कर सकते हैं अपना टेबल। अब हम आ जाते हैं 6 6 1 डिजिट नंबर है, 1 डिजिट 2 2 तो 6 से छोटा है, कंसीडर करते हैं 2 डिजिट नंबर 29। 6 के टेबल में 29 से छोटा 24 आता है, कितने टाइम 4 टाइम, 6 4 टाइम 24। ठीक है, 9 में से 4 निकाले, हमारे पास आ जाता है 5। 2 में से 2 0 लेफ्ट साइड में लिखने की जरूरत नहीं, 2 को आगे से हम एरो लगा के, अगला डिजिट 2 है तो उसको लाया है नीचे। 52 से छोटा 6 के टेबल में कौन सा आता है, 6 8 टाइम 48, 48 6 9 टाइम हमारे पास क्या हो जाता है 54, वो तो बड़ा हो जाता है, तो हम 6 8 टाइम ही यूज़ करते हैं। 6 8 टाइम हमारे पास हो जाएगा 48। ठीक है, 2 में से अब हमने निकालना है 2 में से 2 में से 8 जो है वो नहीं निकलता, हम कैरी कर लेते, बारो कर लेते हैं। इधर रह गया 4 और इधर हमने दे दिया 10। 10 + 2 12, 12 में से हम 8 इजीली निकाल सकते हैं। 12 में से 8 निकाला 4, 4 में से 4 0 लेफ्ट साइड में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने एरो लगा के 5 को नीचे ले आना। 45 6 के टेबल में 45 से छोटी वैल्यू देखनी है। 6 7 टाइम 42, 6 8 टाइम 48, 48 तो बड़ा हो जाता है, तो फिर हम 7 टाइम यूज़ करते हैं। 6 7 टाइम 42, तो हम इसको 42 करते हैं। 5 में से 2 निकाला 3, अब कोई ऐसा डिजिट नहीं है जिसको हम एरो लगा के नीचे लाएं, तो अब हम इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा हो जाता है 487, तो हम लिख लेते हैं अपना क्वेश्चन 487 और रिमाइंडर हो जाता है हमारा 3। इस तरह से हमारा सी पार्ट भी हो जाता है सॉल्व। अब हम आ जाते हैं अपने डी पार्ट में। डी पार्ट में हमारे पास नंबर है 3294 डिवाइडेड बाय 61, ये डिवाइडेड है और ये हमारे पास डिवाइज़र है। ठीक है, तो आ जाते हैं डी पार्ट को सॉल्व करने से पहले हम इसका लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पकड़ लेते हैं अपना
अब हम बनाएंगे, सबसे पहले हम डिवीजन हाउस बनाएंगे 3294 डिवाइड बाई 61। अब हमने 61 के मल्टीपल जनरेट करने हैं 9 टाइम्स तक। अच्छा, अब हम 61 के मल्टीपल जनरेट करते हैं, तो आए मेरे साथ आप भी देखें कि किस तरह से हम मल्टीपल जनरेट करते हैं। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया है तो वो नंबर खुद ही आ गया, यानी कि इधर तो हमारे पास आ गया 61। ठीक है, 61 को 2 से किया, 2 1 टाइम 2, 2 6 टाइम 12, और इस तरह से ये आ गया। 61 को 3 टाइम किया, 3, और ये 6 टाइम 18। 61 को 4 किया, 4 1 टाइम 4, 4 6 टाइम 24, 5 1 टाइम 5, 5 6 टाइम 30, 6 1 टाइम 6, 6 6 टाइम 36, 7 1 टाइम 7, 7 6 टाइम 42, 8 1 टाइम 8, 8 6 टाइम 48, 9 1 टाइम 9, 9 6 टाइम 54। तो हमने इस तरह से नंबर्स को जनरेट कर दिया। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर पा सकते हैं। ठीक है, 61 2 डिजिट नंबर है, हमने कंसीडर किया 2 डिजिट। 32 तो 61 से छोटा हो गया। अब हम कंसीडर कर देते हैं 3 डिजिट, 329। 329 से छोटा तो 305 आ रहा है, और वो आ रहा है 5 टाइम्स। तो हम यूज़ करते हैं 61 को 5 टाइम्स 305। अब हम इसको इससे माइनस कर देते हैं। 9 में से 5 माइनस किया, हमारे पास आ जाता है 4। 2 में से 0 माइनस किया 2, 3 में से 3 0। लेफ्ट साइड में लिखने की जरूरत नहीं, एरो लगा के 4 को लाए नीचे। अब हमने देखना 244 से छोटा है, 244 एग्जैक्ट आ रहा है 4 टाइम। तो हम ऊपर लिख लेते हैं 4 टाइम्स 244। रिमाइंडर हमारे पास आ जाता है 0। क्वेश्चन हमारे पास हो जाता है 54, और रिमाइंडर हो जाता है हमारे पास 0। अब हम आ जाते हैं अपने ई पार्ट में। ई पार्ट में हमने क्या करना है, 1766 को डिवाइड करना है 222 से। ठीक है, नाउ हम इसको राइट करते हैं। डिवाइजर है हमारा 22, डिवाइडेड है हमारा 1766। अब सबसे पहले हम 22 के मल्टीपल्स 9 टाइम तक जनरेट कर लेते हैं। अच्छा, तो 22 1 टाइम्स, कोई भी नंबर 1 टाइम तो 22 ही आएगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया 22। 22 को 2 टाइम्स किया, 2 टाइम्स 4, 2 4, 2 टाइम्स 2 4। 22 3 टाइम 2 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 2 6, 3 टाइम्स 2 6, 4 टाइम्स 2 8, 4 टाइम्स 2 8, 5 टाइम्स 2 10, 0 1 कैरी, 5 टाइम्स 2 10, 10 प्लस 1 11, 6 टाइम्स 2 12, 2 1 कैरी, 6 टाइम्स 2 12 प्लस 1 13, 7 times 2 14, 4 1 carry, 7 times 2 14 plus 1 15, 8 times 2 16, 6 1 carry, 8 times 2 16 plus 1 17, 9 times 2 18, 18 1 carry, 19। हमने लिख दिए इसके मल्टीपल्स। चलें अब हम सॉल्व करते हैं सम को। 22 2 डिजिट नंबर है, कंसीडर किए 2 डिजिट। 17 छोटे हो गए, अब हम कंसीडर कर लेते हैं 3 डिजिट। 176। 176 से छोटा कौन सा है? 176 से तो एग्जैक्ट 176 आ रहा है 8 टाइम। 22 8 टाइम्स हम यूज़ करते हैं। अब हम इधर यूज़ करेंगे 8 टाइम 176 माइनस करेंगे 0 आ गया, और एरो लगा के हम नीचे ले आएंगे 6। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं कि 6 जो है हम लाए हैं वो 22 से छोटा है, तो हम इसको जस्ट 0 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। 22 को हमने मल्टीप्लाई, क्योंकि हम एरो लगा के लाए हैं। 2 टाइम्स 0 टाइम्स 2 इक्वल्स 0, 0 टाइम्स 2 इक्वल 0, तो 2 zeros आ जाएंगे हमारे पास। 6 में से 0 माइनस किया 0, 6 आ गया, और लेफ्ट साइड में 0 है, इसको हम आपस में माइनस नहीं कर सकते। तो अब हमारा ये हो गया सम सॉल्व। हमारा क्वेश्चन हो जाता है 80 और हमारा रिमाइंडर हो जाता है 6। तो हम इधर अपना क्वेश्चन लिख देते हैं 80 और हमारा पास रिमाइंडर हो जाता है 6। अब हम आ जाते हैं अपने एफ पार्ट पे। एफ पार्ट में हमारे पास नंबर है 2205 डिवाइडेड बाय 49। ठीक है, तो अब हमने 49 के मल्टीपल्स जनरेट करने हैं 9। 49 टाइम्स 1 इक्वल 49 हो जाता है हमारे पास। ठीक है, 49 टाइम्स 2 29 टाइम्स 49 टाइम्स 1 इक्वल हमने कर दिया 49। 2 टाइम्स 9 इक्वल 18, 18 का हमने लिखा 8 और 1 कैरी। 2 टाइम्स 4 इक्वल 8 प्लस 1 9, 2 3 टाइम्स 9 इक्वल 27, 2 कैरी। 3 टाइम्स 4 12, 12 प्लस 2 14।
4 टाइम्स 9 हमारे पास आ जाता है 36। हमने 36 का राइट किया 6, 3 कैरी, 4 टाइम 4 16, 17 18 19। 5 टाइम्स 9 45, 5 टाइम 4 20 24। 6 टाइम्स 9 6 टाइम 9 54, 4 6 टाइम 4 24, 24 प्लस 5 29। 7 टाइम 9 49, 9 4 कैरी, 7 टाइम 4 28, 28 प्लस 4 32। 8 टाइम्स 9 72, 2 7 कैरी, 7 8 टाइम 4 32, 32 प्लस 7 39। 9 टाइम 9 81, 1 8 कैरी, 9 टाइम 4 36, 36 प्लस 8 44। तो इस तरह से हमने टेबल तो जनरेट कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 49 टू डिजिट नंबर कंसीडर किया 22। 22 49 से छोटा हो जाता है, हम कंसीडर कर लेते हैं 3 डिजिट 220। 220 से छोटा 196 है और वो आ रहा है 4 टाइम। हमने राइट कर दिया 4 टाइम। अब हमने देखा 0 में से 6 तो हम नहीं कर सकते, तो हम 12 कर लेते हैं। हमने इसको 12 किया, इधर रह गया 1 और इधर हमने दे दिया 10। 10 प्लस 0 हो गया 10। 10 में से हमने 6 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 4। अब 1 में से 9 अगेन हम जो है वो नहीं माइनस कर सकते, तो 1 फिर हम 12 करेंगे। 2 में से ये हो जाएगा 1 और इधर दे देंगे 10। 10 प्लस 1 11। 11 में से 9 माइनस किया तो 2 और 1 में से 1 माइनस किया तो 0। लेफ्ट साइड में लिखने की ज़रूरत नहीं, एरो लगा के हम 5 को नीचे लेके आए। 245 245 एग्जैक्ट आ रहा है 5 टाइम्स। 45 9 टाइम्स हम लिखते हैं, 9 टाइम्स लिख रहे हैं 245। सॉरी 45 आ रहा है 5 टाइम 245, तो हमने लिख दिया और माइनस किया, रिमाइंडर आ गया हमारा 0। क्वोशिएंट हो गया हमारा 45 और रिमाइंडर हो गया हमारे पास 0, तो हम लिख देते हैं क्वोशिएंट हमारे पास आ गया 45 और रिमाइंडर आ गया 0। इसके साथ हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया है सॉल्व। हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, अब बस हैज़ द कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अपने अंदर कितना रख सकती है। जैसे कि हमारे पास हर कंटेनर की भी कैपेसिटी होती है। जैसे कि एक बॉक्स होता है उसमें 12 पेन्स की कैपेसिटी होती है। हमारे पास पेंसिल बॉक्स होता है उसमें 12 पेंसिल्स आती हैं। हमारे पास कलर बॉक्स होता है उसमें 12 पेंसिल्स की कैपेसिटी होती है, यानी कि उसमें 12 पेंसिल्स रखी जा सकती हैं। इस तरह से बस की भी कैपेसिटी है। बस के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि 45 पैसेंजर्स। पैसेंजर्स होता है कि जो सफ़र करते हैं, जैसे कि अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम पैसेंजर बन जाएंगे, ठीक है। एक बस में कितनी कैपेसिटी है कि उसके अंदर जो है वो 45 पैसेंजर्स जो है सफ़र करने वाले लोग बैठ के सफ़र कर सकते हैं। हाउ मैनी बसेस वुड बी नीडेड फॉर 1575 पैसेंजर। अगर जो पैसेंजर्स हैं, जो जिन्होंने सफ़र करना है, जिन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वो वाले लोग जो है वो 1575 है, तो उनके लिए कितनी बसेस जो हैं वो चाहिए होंगी। तो हम सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमने इस समय तो डिवाइड करना है, क्योंकि हमने इन पैसेंजर्स को बसेस में डिवाइड करना है। तो हमें पता लगेगा कि एक बस में कितनी यानी कि कितने पैसेंजर्स आएंगे जो एक बस में होंगे, यानी बस की कैपेसिटीज़ पर हमने जो है 45 पर डिवाइड कर देना है, तब हमें पता लग जाएगा कितने बसेस जो हैं वो यूज़ होंगी। तो हमें नंबर ऑफ़ बसेस तो रिक्वायर्ड है। हमने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास हो जाएगी नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स। सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास हो जाएगी पैसेंजर्स इन अ बस, क्योंकि कितने एक बस में कितने पैसेंजर्स जो है वो आ सकते। और थर्ड हो जाएगी बसेस नीडेड। तो पैसेंजर्स कितने 1575। हमने इसके सामने जो है नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स के सामने जो है नंबर लिख देते हैं 1575। और बसेस पैसेंजर्स एक बस में कितने आते हैं, उसकी कैपेसिटी है कि वो 45 पैसेंजर्स को कंटेन करते हैं। और बसेस नीडेड, कितनी बसेस हमें चाहिए होंगी, उसके लिए हम 1575 को डिवाइड कर देंगे 45 से, कि कैपेसिटी ऑफ बस से डिवाइड कर देंगे, तब हमें पता लग जाएगा कि कितनी बसेस जो है हमें चाहिए। अपना आंसर फाइंड करने के लिए हम 1575 को 1575 को डिवाइड कर देंगे 45 के से। तो अगर हमने उसको डिवाइड करना है तो अब हमने 45 के 1 से 9 तक मल्टीपल्स लिख देने हैं, ठीक है। तो 45 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास किसी भी नंबर को 1 से किया तो 45 आ गया। 45 को 2 से किया, 2 टाइम्स 5 10, 0 1 कैरी, 2 टाइम्स 4 8, 8 प्लस 1 9,
3 times 5 15, 5 1 carry, 3 times 4 12, 12 plus 1 13, 4 times 5 20, 0 2 carry, 4 times 4 16, 17 18, 5 times 5 25, 5 2 carry, 5 times 4 22 22, 6 times 5 30, 0 3 carry, 6 times 4 24 25 26 27, 7 times 5 35, 5 3 carry, 7 times 4 equal 28 31, 8 times 5 40, 0 4 carry, 8 times 4 32, 32 plus 4 36, 9 times 5 45, 4 carry, 9 times 4 36, 36 plus 4 40। तो इस तरह से हमने 45 के मल्टीपल लिख दिया। अब हम इसको सम को कर लेते हैं सॉल्व। तो अब हम इसको करने लगे साथ, ठीक है। 45 चूँकि 45 2 डिजिट नंबर है, कंसीडर किया 2 डिजिट नंबर। 15 45 से छोटा हो गया, कंसीडर कर दिया 3 डिजिट। 157 से छोटा 135 जो कि आ रहा है 3 टाइम आ रहा है 135। 7 में से 5 निकाले 2, 5 में से 3 कट किए, हमारे पास आगे 2, 1 में से 1 0, एरो लगा के हम नीचे लाए 5, 225। अब हमने 225 में से माइनस करना है 200। अब 45 के टेबल में 5 टाइम्स आ रहा है 225, तो हम इधर लिखते हैं 5 टाइम आ रहा है हमारे पास 225, माइनस किया हमारा आ गया रिमाइंडर 0, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ही आया, हमारा क्वेश्चन आया 35, तो हमारा आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है 35, ठीक है। तो आगे से हमारी स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, हमारी स्टेटमेंट हमसे पूछा गया हाउ मैनी बसेस वुड बी नीडेड फॉर 1575, तो हमारा आंसर हो जाएगा 35 बसेस वुड बी नीडेड फॉर 1575%। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है सॉल्व। हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आकार कवर द डिस्टेंस ऑफ 1288 किलोमीटर इन 23 आवर्स। हाँ ठीक है, एक कार डिस्टेंस कवर करती है, टाइम भी साथ साथ कवर होता है, यानी टाइम भी गुजरता जाता है और वो डिस्टेंस भी कवर करती जाती है, यानी मूव ऑन करती जाती है। तो वो 23 आवर्स पर, यानी जिस तरह से वो चल रही होती है 23 आवर्स में वो 1288 किलोमीटर डिस्टेंस वो कार कवर कर जाती है। तो हमने फाइंड करना है हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन 1 आवर, 1 घंटे में वो कितना करेगी। तो अब हम इसके लिए 23 से इसको डिवाइड कर देंगे। फिर हमने बी पार्ट में फाइंड करना है हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन 11 आवर्स। जो हमारा ए पार्ट का आंसर है उसको हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी पार्ट का आ जाएगा, क्योंकि हमने फिर 11 आवर्स का करना है। 1 आवर का आ गया तो उसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आवर का आ जाएगा। क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। हमने अपने क्वेश्चन को कर लिया नोट डाउन, ठीक है। तो हमारे स्टेज बेस बन जाती है डिस्टेंस इन 23 आवर्स कितना कवर करता है, डिस्टेंस का होता है कि कितना वो फासला कवर करता है। तो वो हमारे पास आ जाता है 1288 किलोमीटर, ठीक है। आगे से हमारे पास टाइम कितना वो लगाता है, वो तो टाइम लगाता है 23 आवर्स। अब हमने फाइंड करना है डिस्टेंस इन 1 और वो हमारे पास हो जाएगा डिस्टेंस इन 1 और में 1288 किलोमीटर को हमने डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 23 और साथ हमारे पास आ जाएगा किलोमीटर। उसके लिए हमने 1288 को डिवाइड करना है 23 से। इसको डिवाइड करने के लिए हम पहले 23 के मल्टीपल्स जनरेट कर लेते हैं। 23 1 टाइम्स हमारे पास हो जाएगा 23 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 6, 2 टाइम्स 2 4, 3 टाइम्स 3 9, 3 टाइम्स 2 6, 4 टाइम्स 3 12, 2 1 कैरी, 4 टाइम्स 2 8, 8 प्लस 1 9, 5 टाइम्स 3 15, 1 कैरी, 5 टाइम्स 2 10, 10 प्लस 1 11, 6 टाइम्स 3 18, 6 times 2 12 plus 1 13, 7 times 3 1 2, 7 times 2 14, 8 times 3 24, 8 times 2 16, 17 18, 9 times 3 27, 9 times 2 18, 19 20। इस तरह से हमने 23 के मल्टीपल्स 9 टाइम तक जनरेट कर दिए। 23 टू डिजिट नंबर कंसीडर किया 12 तो छोटा हो जाता है 23 से। फिर हमने 128 को कंसीडर किया, 128 से छोटा 115 है जो कि आ रहा है 5 टाइम्स। तो हम इधर लिख देते हैं 5 टाइम्स हमारे पास आ रहा है 115। 5 में 8 में से 5 माइनस किया आ गया 3, 2 में से 1 किया 1, 8 लाए हम नीचे 138,
138 आ रहा है एग्जैक्ट 6 टाइम्स, तो हमारे पास आ रहा है एग्जैक्ट 6 टाइम 138, तो हमने इसको माइनस कर दिया, हमारे पास आ गया 0। तो ये जो कोशेट वाला ये हमारा आंसर है, यानी कि 56 जो है वो हमारा आंसर हो जाता है। तो हम इधर जो है वो 56 जो है वो राइट कर देते हैं। A car cover 56 किलोमीटर इन 1 आवर। कार कवर करती है 56 किलोमीटर डिस्टेंस 1 आवर में कवर करती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट हो जाता है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट में। ठीक है, हमें पूछा हुआ है हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन 11 आवर्स। हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगी डिस्टेंस इन 1 आवर। ठीक है, डिस्टेंस इज 1 और 56 किलोमीटर और नंबर ऑफ आवर्स 11 है। ठीक है, 11 और 56 मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो हमारे पास कितनी प्लेस वैल्यू होगी बन की बस 100,000। ठीक है, 1000 तक हम प्लेस वैल्यू जो है वो उसकी प्लेसेस जो है राइट कर देते हैं और हम इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर, चूँकि 2 डिजिट नंबर है इस लाइन पे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस लाइन पे 10, तो हमारी लाइन आ जाती है इधर। नाउ अब मेरे साथ मल्टीप्लाई करें, हमने फाइंड करना है डिस्टेंस इन 11 आवर्स। ठीक है, तो 56 को पहले हम 1 से करते हैं, 1 टाइम 6 1, 1 टाइम 5 1 5। अब हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है 56 को, 10 का हमने 0 लिखा और 1 से ही कर देना 6 और ये हमारे पास आ जाएगा 5। 6 + 0 6 1, 5 + 6 11 टाइम्स मेक्स 110 100, 1 + 5 6 616 और हमारे पास 7 आंसर आ जाएगा किलोमीटर में। यानी कि डिस्टेंस कितना कवर किया 11 आवर में 616 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो जाता है कंप्लीट। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अ मैन पेज ₹23,452 एज 1 मंथ इंस्टॉलमेंट ऑफ द कार। ठीक है, यानी कि उसने अगर कार को बाय किया है और वो हर महीने जो है इंस्टॉलमेंट में उसकी मनी देता है ताकि वो कार की मनी को पूरा कर सके। ठीक है, कई बार हम चीज़ जो होते हैं वो पूरी की पूरी बाय नहीं कर सकते, यानी कि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते, जैसे कि कार की जो कीमत है वो लाखों रुपए में होती है, तो कई बार इंसान के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो लाखों रुपये इकट्ठे दे दे, तो फिर वो चीज़ इंस्टॉलमेंट में बाय करता है जिसकी उसको हर महीने या हर कुछ अर्से बाद जो है वो इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती है। तो उसने कार इंस्टॉलमेंट में खरीदी है जिसके उसको हर महीने 23,452 पे करने पड़ते हैं। ठीक है, आदमी को। तो हमने दो है हमारे पास ए और बी पार्ट, कितनी वो अमाउंट पे करेगा 2 ईयर्स में और कितनी अमाउंट पे करेगा 3 ईयर्स में। और हमने याद रखना है कि एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, पहले हमने 2 ईयर्स की जो है वो फाइंड करनी है, 2 ईयर्स में कितने मंथ्स होंगे, फिर हम उसको जो आंसर आएगा इसकी इंस्टॉलमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह 3 ईयर्स में भी कितने मंथ होंगे उसकी इंस्टॉलमेंट में जो आंसर आएगा उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम अपने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं। तो पहले हम 2 ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले काम हमारा क्या हो जाएगा कि हमने 2 ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हम लिखेंगे 2 ईयर्स। ठीक है, 2 ईयर्स हमारे पास कितने हो जाएंगे उसको हम फाइंड करेंगे। ठीक है, 2 ईयर्स हमारे पास हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय, हम इसको करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, क्योंकि 1 ईयर में तो 12 मंथ्स होते हैं, तो हम इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स कर देंगे। ठीक है, जब हम 12 टाइम्स 2 यहाँ 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को ऊपर रख के 2 को नीचे रख के भी कर सकते हैं, 2 2 टाइम 4 और 2 2 1 टाइम 2। तो ये हमारे पास आंसर में आ जाएगा। हमारे पास कितने मंथ्स हो जाएंगे, हमारे पास तो 24 मंथ्स जो है वो बन जाएंगे। हमारा आंसर जो हो जाएगा वो बस में हो जाएगा 24 मंथ्स। अब जो है हम अपने क्वेश्चन के लिए स्टेटमेंट्स को जनरेट करते हैं। अ मैन पेज, सबसे पहले हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी अ मैन पेज इन वन मंथ, और सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास हो जाएगी नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है, नंबर ऑफ मंथ्स 24 है और ये 5 डिजिट नंबर को हमने 12 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 10,000 तक प्लेस वैल्यूज तो इधर ही है। 10,000 के बाद हमने 2 प्लेस वैल्यू और चेक करनी है, 10,000 100,000 और मिलियन। ठीक है, तो हमने मिलियन तक जो है वो अपने प्लेस राइट करने हैं और इधर हमने मल्टीप्लाई का सिंबल जो है वो यूज़। मैंने पेश किया 1 मंथ में 23,452, हमने लिख दिया 23,400, 100 के नीचे 452। ठीक है, नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं 24, तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 24 से। ठीक है, 24 क्योंकि 2 डिजिट नंबर है तो हमारी लाइन से यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो हम अपनी लाइन मार्क करते हैं इधर। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब सबसे पहले हमने जो है इसको हम करने लगे हैं
ठीक है, तो हमने 23,452 को इधर हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, उधर 20 से मेरे साथ आप भी करें। ठीक है, 2 टाइम्स 4 8, 4 टाइम्स 2 इक्वल 8, 4 टाइम्स 5 इक्वल 20 0, और हमने 2 कर दिया। 4 टाइम्स 4 16, 16 प्लस 2 18, 8 और 1 कर दिया 3 पर कैरी। 4 टाइम्स 3 इक्वल 12, 12 प्लस 1 13, 3 और 1 कर दिया 2 पर कैरी। 4 टाइम्स 2 इक्वल 8, 8 प्लस 1 9, तो हमने इधर लिख दिया 9। अब हमने 20 से मल्टीप्लाई करना है इस नंबर को, 20 का 0 आ जाएगा, और फिर हम 2 से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 टाइम्स इक्वल 4, 2 टाइम्स 5 इक्वल 10, 10 का हमने 0 लिखा और 1 को कर दिया हमने कैरी। आगे से हमने क्या करना है, 2 टाइम्स 2 4 इक्वल 8, 8 प्लस 1 9, 2 टाइम्स 3 इक्वल 6, 2 टाइम्स 2 इक्वल 4। अब हम इसको प्लस कर रहे हैं। ठीक है, 8 प्लस 0 हमारे पास 8 1, 0 प्लस 4 4 टाइम्स, 8 प्लस 0 800, 3 प्लस 9 12, 1000 2000 और 1 10,000। 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 16 6, 1 कैरी, 1 प्लस 4 5, 500,000। तो मैन पे करेगा 2 ईयर्स के लिए 562,848 रुपीज़। अब हम आ जाते हैं, हमारा ए पार्ट हो जाता है डन। अब हम आ जाते हैं बी पार्ट। ठीक है, हाउ मच विल ही पे इन 3 ईयर्स। अब जस्ट 2 की जगह 3 ईयर्स है। हमारा ये क्वेश्चन सेम इस पैटर्न में होगा। हम डायरी कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को। बस इसमें 2 ईयर्स की जगह कितने ईयर्स हैं, 3 ईयर्स है। तो हमने अब 12 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 12 2 3 टाइम्स 6 और 36 आ जाएगा। और इसमें हमने नंबर ऑफ, अब मैथ पेज इन 1 मंथ हमने लिख दिया, और मैथ हमने पर करना नंबर ऑफ मंथ्स अब कितने हो गए, 36 हो गए। अब हमने 36 से मल्टीप्लाई करना है। 6 टाइम्स 2 हमारे पास क्या हो जाता है, 12, 2 हमने 1 कर देना है कैरी। 6 टाइम्स 5 हमारे पास हो जाता है 30, 30 प्लस 1 31, 1 और 3 कर देना हमने कैरी। 6 टाइम 4 हो जाता है 24, 24 का हमने 4 लिखा और 2 कर देना हमने कैरी। 6 टाइम्स 3 हमारे पास 18, 18 प्लस 2 20, 0 लिखा और 2 कर देना हमने कैरी। 6 टाइम्स 2 हमारे पास 12 हो जाता है, 12 प्लस 2 14, तो हमने इधर लिख देना 14। अब हमने इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना 30, 30 के लिए हमने 0 राइट कर दिया। 3 2 टाइम्स 6, 3 5 टाइम 15, 15 का 5 लिखा और 1 कर दिया हमने कैरी। 3 5 टाइम 15 लिखा, 5 का 1 लिखा और 1 कर दिया हमने कैरी। 3 4 टाइम 12, 12 प्लस 1 13, 3 लिखा, 1 कर दिया कैरी। 3 3 टाइम 9, 9 प्लस 1 10, 0 लिखा, 1 कर दिया कैरी। 3 2 टाइम 6, 6 प्लस 1 7। अब हम इनको प्लस करें, 2 प्लस 0 2 months, 1 प्लस 6 7 10, 4 प्लस 5 900, 0 प्लस 3 3000, 4 प्लस 0 40,000, 1 प्लस 7 800,000। इसे थोड़ी सी मिसिंग हुई थी, आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, करेक्शन कर दी गई है। तो इस तरह से हमने प्लस किया तो हमारा आंसर आ जाता है अ मैन विल पे इन 3 ईयर्स। ठीक है, इधर हमारे पास कितने ईयर्स हो जाएंगे, 3 ईयर्स। मैन जो है वो 3 ईयर्स में कितने पे करेगा, ₹844,272, ताकि वो इंस्टॉलमेंट्स जो है कार की इस तरह से वो पे करेगा 3 ईयर्स में। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर हमें कह रहा है ज़ईम हैज़ 1867 लेगो ब्लॉक्स। ठीक है, लेगो ब्लॉक्स जो बच्चों के खेलने वाले खिलौने होते हैं वो। ज़ईम के पास कितने खिलौने हैं जिससे हम जोड़कर बहुत सारी डिफरेंट किस्म की चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, ज़हीम के पास इतने लेगो ब्लॉक्स हैं। उसकी सिस्टर जो है उसे मोड दे देती है, 4 बॉक्सेस देती है लेगो ब्लॉक्स के, जिसमें से हर बॉक्स में 1205 जो है लेगो ब्लॉक्स पड़े हुए हैं होते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि ज़ईम के पास टोटल कितने लेगो ब्लॉक्स हो जाएंगे। तो हम अपने क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ज़ईम हैज़ लेगो ब्लॉक्स इन टोटल, उसके पास टोटल कितने लेगो ब्लॉक्स हो जाएंगे। नाउ हम इसकी करते हैं। ज़ईम के पास पहले कितने लेगो ब्लॉक्स थे और ये हमारे पास लेगो ब्लॉक्स होते हैं, और ये तो हम सब बच्चों ने ज़रूर खेले होंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले उसके पास थे 1867, तो हम लिख देते हैं इधर 1867 लेगो ब्लॉक्स थे उसके पास। ठीक है, फिर हिज सिस्टर गिव हिम 4 मोर बॉक्सेस ऑफ लेगो ब्लॉक। अब उसके पास 4 बॉक्सेस ऑफ लेगो ब्लॉक्स है, जिसमें हर बॉक्स में इतने लेगो ब्लॉक्स है। तो हम इसके आगे प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे, और हमें कह रहा है 4 बॉक्सेस हैं जिसमें
कितने लेगो ब्लॉक्स हैं, अब इसको 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास 1205। ठीक है, तो हमने लिख दिया इसको, नंबर्स को हमने लिख दिया। अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इक्वल के नीचे इक्वल मार्क करेंगे। ठीक है, हमने नीचे इक्वल के बिल्कुल इक्वल मार्क कर दिया। अब हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, हमने सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हम इसको रफली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, हमने करना है 1205 को मल्टीप्लाई करना है हमने 4 से। ठीक है, तो हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 5 टाइम 20, 0 2 कैरी, 4 0 टाइम 0, 0 प्लस 2 2 एंड 4 2 टाइम 8 और 4 1 टाइम 4। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व कर दिया, क्योंकि 1 डिजिट नंबर है तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, हमने सॉल्व किया ये वाला सम, तो ये वाला नंबर जो है वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो हमने 1867 को वैसे ही लिख देना है, साथ प्लस का सिंबल भी हमारा वैसे ही रहेगा। इनको सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आ गया 4820। तो हमने लिख देना है 4820। अब के प्रोसेस में हम इक्वल के नीचे इक्वल जो है वो सिंबल मार्क करते हैं और अब हम करने लगे इन दोनों नंबर्स को ऐड। अब हमने इन दोनों नंबर्स को कर देना ऐड और उसके लिए हम पहले इनको राइट करते हैं वर्टिकली। ठीक है, अब हमने 1867 में ऐड कर रहे हैं 4820। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 7 + 0 7 1 6 + 2 8 10 8 + 8 1600 में 600 1000 1 + 1 2 2 + 4 6 6687। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ज़हीम के पास टोटल लेगो ब्लॉक्स तो 6687 है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है सॉल्व। तो हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि हमारा बुक पर ही सॉल्व हो जाएगा। ऑब्जर्व द गिवन पैटर्न्स, हमने इन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना है। आइडेंटिफाई द रूल, और हमने जानना है कि इसमें क्या रूल रख रहे हैं, और हमने नेक्स्ट 2 टर्म्स जो है वो राइट करनी है, और हम इसके साथ जो है वो रूल भी राइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए पार्ट में। ठीक है, नंबर्स है हमारे पास 3 9 15 21। नंबर्स जो है बढ़ रहे हैं, 3 + 6 9 9 + 6 15 15 + 6 21 21 + 6 हमारे पास आ जाएगा 27 27 + 6 33। और हमारे पास इस पर रूल क्या लग रहा है, एडिंग 6। अब हम आ जाते हैं बी पार्ट में। नंबर्स है हमारे पास 100 90 80 70 60। हम देखते हैं कि ये कम हो रहे हैं, यानी डिक्रीजिंग पैटर्न में, यानी अब सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, 100 में से कितने सब्ट्रैक्ट करें तो 90 आता है, 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट करें तो 90 आता है, 90 में से 10 सब्ट्रैक्ट करें 80, 80 में से 10 सब्ट्रैक्ट करें 70, 70 में से अगर हम 10 माइनस करें 60, 60 में से 10 सब्ट्रैक्ट करें 50 और 50 में से 10 सब्ट्रैक्ट करें 40। और हमारे पास रूल हो जाएगा सब्ट्रैक्टिंग 10। अब हम आ जाते हैं सी पार्ट में। हमारे पास नंबर है 12 18 24 30 36। नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। 12 + 6 18 18 + 6 24 24 + 6 30 30 + 6 36 36 + 6 42 42 + 6 48। और हमारे पास रूल क्या होगा, एडिंग 6। हम आ जाते हैं डी पार्ट में। 2 10 18 26 34। नंबर्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, यानी कि एडिशन वाला रूल आ गया। इंक्रीजिंग पैटर्न 2 + 8 10 10 + 8 18 18 + 8 26 26 + 8 34 34 + 8 हमारे पास हो जाएगा 42 42 + 8 50। और रूल हमारे पास क्या हो जाएगा, एडिंग 8। हमारे पास ई पार्ट में नंबर है 106 95 84 73 62। ठीक है, तो अब ये हमारे पास नंबर जो है वो कम हो रहे हैं, नंबर डिक्रीजिंग पैटर्न में है। ठीक है, कितने कम हो रहे हैं, 106 में से हम कितने माइनस करें तो 95 आता है, 6 और 5 11। 95 में से 11 माइनस करें 84, 84 में से 11 माइनस करें 73, 73 में से 11 माइनस करें 62, 62 में से 11 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 51, 51 में से 11 माइनस करें तो 40। तो रूल हमारे पास क्या लग रहा है, सब्ट्रैक्टिंग 11। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है कंप्लीट।
हमारे रिव्यू एक्सरसाइज में थे 8 क्वेश्चन, इनको हमने 1 बाय 1 सॉल्व किया। अब हम देख लेते हैं हमने किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 के इसी पार्ट तक हमने यहाँ सॉल्व किए। फिर क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट्स हमने जो है पेज नंबर 34 पर सॉल्व किए। फिर हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 के सी पार्ट तक है और ये क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट। फिर हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 3 पार्ट्स हैं और ये क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट 3 पार्ट्स हैं। फिर हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 4, ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया। फिर हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट को कर लिया सॉल्व। फिर हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हमने किया सॉल्व, ठीक है, ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट सॉल्व। फिर हमने ये किया क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट सॉल्व। फिर हमने आगे क्वेश्चन नंबर 7 को किया सॉल्व और फिर हमने आ जाते हैं, उसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट में हमने बुक के पेज नंबर 34 पर क्वेश्चन नंबर 8 को कर लिया सॉल्व। इसी के साथ हमारी वो एक्सरसाइज हो जाती है खत्म। तो हम अपनी वीडियो को करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।